हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 विषय हिंदी में जो 5वां अध्याय दिया है, जो 5वां लेसन दिया है, जिसका नाम है ऐसे थे बापू। यानी इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है ऐसे थे बापू। यानी इस पाठ में, इस अध्याय में बापू के बारे में बताया गया है कि उनका जीवन कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, वह लोगों को क्या संदेश दिए हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। यह जो पाठ है यह बापू के जीवन और संदेश को समर्पित है। यानी बापू के जीवन से हमें क्या लेनी चाहिए? हमें सीख लेनी चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और उन्होंने जो संदेश दिया है उसको भी हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इस पाठ में उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग और उनकी आत्मकथा के अंश सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी इस पाठ में उनके जीवन से जुड़े प्रसंग और उनकी आत्मकथा के अंश क्या है? सम्मिलित है। इस पाठ के द्वारा पाठक उनके आदर्शों को और भी अच्छी तरह से क्या कर सकेंगे? समझ सकेंगे। यानी इस पाठ के माध्यम से उनके जीवन के बारे में और उनके आदर्शों को और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसमें पहला जो बताया गया है चोरी का प्रायश्चित। ठीक है, चोरी का प्रायश्चित। यानी एक बार बापू यानी महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एक चोरी की थी और उसका प्रायश्चित उन्होंने किस प्रकार किया, इसके बारे में बताया है। कहें उस समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी। यानी उस समय बापू की उम्र क्या रही होगी? लगभग 12-13 साल की रही होगी। मेरे भाई पर लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया। यानी उनके भाई पर क्या हो गया? 25 रुपए का कर्ज हो गया था। कहते हैं हम दोनों भाई सोच रहे थे कि उस कर्ज को कैसे चुकाएं। यानी बापू और उनके भाई यह सोच रहे थे कि इस कर्ज को हम लोग कैसे चुकाएं। बताते हैं मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से एक तोला सोना काट लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। यानी उस कड़े से 1 तोला सोना काट लेना कोई कठिन काम नहीं था। कड़ा कटा, यानी कड़े में से 1 तोला सोना क्या कर लिया गया? काट लिया गया। यानी बापू और उनके भाई मिलकर के उस कड़े में से 1 तोला सोना काट लिए और जो कर्ज था उसको क्या कर दिए? उसको भर दिए, अदा कर दिए। ठीक है, पर बापू कहते हैं मेरे लिए यह बात सहन करनी कठिन हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। बापू ने क्या निश्चय किया? उन्होंने निश्चय किया कि मैं आगे से कभी भी चोरी नहीं करूंगा। और बापू कहते हैं कि मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे अपने पिताजी के सामने इस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, और उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, पर उनके सामने मुंह खुला ही नहीं। यानी वो अपने पिता से कहने में क्या करते थे? हिचकते थे, डरते थे। वो कहते हैं इस बात का डर तो बिल्कुल नहीं था कि पिताजी मेरी पिटाई करेंगे। यानी उनको यह डर नहीं था कि उनके पिताजी उनको मारेंगे। कहते हैं मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद तो दुखी होंगे ही। यानी बापू क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे ये डर नहीं था कि हम लोगों को मार पड़ेगी, बल्कि यह डर था कि जैसे ही पिताजी को इस बात की जानकारी होगी वो बहुत ही दुखी होंगे। मैंने सोचा कि उन्हें दुख तो होगा, लेकिन यह जोखिम उठाकर भी अपनी गलती स्वीकार कर लेना ही ठीक रहेगा और उसके बिना भूल का सुधार नहीं होगा। बापू कहते हैं आखिर मैंने
तय किया कि पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपना दोष क्या कर लूँ, स्वीकार कर लूँ और क्या कर लूँ, क्षमा मांग लूँ। उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में अपना सारा दोष स्वीकार किया और इस गलती की सजा के लिए माफ़ी मांगी। और उन्होंने उस चिट्ठी में विनती की कि वे अपने को यानी पिताजी अपने को दुख में न डालें तथा प्रतिज्ञा भी वो किए कि भविष्य में वह ऐसा अपराध नहीं करेंगे। बापू कहते हैं कि मैंने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी और उनके तख्त के सामने बैठ गया, यानी उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों उनके पिताजी क्या थे? उन दिनों उनके पिताजी बीमार थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। चारपाई के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं जब यह उस चिट्ठी को लेकर के उनके पास गए और वो क्या किए, वे उठ बैठे, यानी उठ करके क्या हो गए, बैठ गए। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकी, यानी उनकी आंखों से आंसू आ गए और चिट्ठी भीग गई। उन्होंने कुछ क्षण के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और फिर से क्या किया, लेट गए। यानी उन्होंने क्या किया, क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की, चिट्ठी फाड़ डाली और क्या किए, फिर से लेट गए। बापू कहते हैं मैं भी रोया, मैं पिताजी का दुख समझ गया था। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज वैसे का वैसे खींच देता, यानी जो दृश्य उनके पिताजी का था, जो स्थिति उनके पिताजी का था। बापू कहते हैं अगर मैं चित्रकार होता तो सेम वैसा ही चित्र मैं खींच देता, बना देता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। बापू कहते हैं मोती की बूंदों से उस प्रेम बाण ने, मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला, उनसे मैं शुद्ध बना, मेरे लिए अहिंसा का जीता जागता पाठ था। बापू कहते हैं कि मेरे लिए यह अहिंसा का जीता जागता पाठ था। कहते हैं इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के बिल्कुल उलट थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कड़वी बातें कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी शांति धारण कर ली। मेरे विचार से इसका कारण यह था कि मैंने अपनी गलती क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। यानी इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि बापू ने अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर लिया था। और जो मनुष्य अपनी मर्जी से और बिना किसी कपट के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसी गलती न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह सबसे सच्चा प्रायश्चित करता है। बापू कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी मर्जी से और बिना किसी कपट के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और फिर वैसी गलती न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह सबसे सच्चा प्रायश्चित करता है। बापू कहते हैं मैं जानता हूँ कि अपनी गलती मानने से पिताजी मेरे बारे में निडर बन गए और उनका महान प्रेम और भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार से इस पाठ में बापू ने जो चोरी की थी, बापू से एक छोटी सी जो चोरी हो गई थी, मतलब गलती हो गई थी, उसका प्रायश्चित उन्होंने किस प्रकार किया, यानी उस कड़े में से 1 तोला सोना निकालने की जो चोरी बापू और उनके भाई ने किया था, उस चोरी का प्रायश्चित बापू ने किस प्रकार किया, इसके बारे में हम लोग जाने। आज के वीडियो में इतना है, बस इतना ही। कल के वीडियो में पुनः इस पाठ में जो आगे दिया गया है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।